बच्चों क्लास 11 के स्ट्रेट लाइन के जो चैप्टर है उसमें एक्सरसाइज 10.3 काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज के लिए आपको कुछ फार्मूलेज़ को याद रखने होंगे। फार्मूलेज़ याद रखना काफ़ी आसान नहीं होता, ये मैं एज ए टीचर समझ सकता हूँ। फार्मूलेज़ हमेशा भूल जाने का एक टेंडेंसी होता है स्टूडेंट्स में, तो फार्मूले को आप जब तक खुद से डिराइव नहीं करते हो तब तक फार्मूले का आपके पास फील भी नहीं आएगा और आपके दिमाग में भी कुछ ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं कर पाएगा। तो चले हम एक्सरसाइज 10.3 के जो खास 3 फार्मूले को आज हम डिराइव करेंगे ताकि आपको वो आपके दिमाग में परमानेंट जगह बना रहे और फिर हम 10.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट भी करेंगे। तो इसमें 3 फॉर्म होते हैं, फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। कौन कौन से 3 फॉर्म? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होते हैं उसको हम बताएंगे। और दूसरी होती है एक्सेस इंटरसेप्ट फॉर्म। और थर्ड फॉर्म का भी हम डिस्कस करेंगे जो है नॉर्मल फॉर्म। ये फॉर्म किस तरह से डिराइव होता है उसका हम यहाँ पर डेरिवेशन करेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, आप देखो बच्चों, अगर ये आप x और y 2 कोऑर्डिनेट लेते हैं तो अगर इस तरह का कोई लाइन आपका जाता है, कोई आपका लाइन जाता है जो x एक्सिस से ये एक थीटा डिग्री बनाता है, यानी कि इसका आप tan थीटा दी हुई है तो आपका ये स्लोप कहलाता है। ये जो आपका स्ट्रेट लाइन जा रहा है ये अगर आपके स्लोप के टर्म में आप लिखते हैं तो इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होते क्या है? y इक्वल टू mx प्लस c। यह m क्या है? m इज हेयर tan थीटा। और c क्या है? c है y एक्सिस को जितनी दूरी पर ओरिजिन से, ये ओरिजिन है 0,0 और ओरिजिन से जितनी दूरी पर कट कर रहा है यानी कि c, तो यहाँ से ये y एक्सिस को जितना दूरी पर कट कर रहा है वो c है। तो इस जगह आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इस स्ट्रेट लाइन का फॉर्म बनता है y इक्वल टू mx प्लस c। और m क्या है? m है इसका स्लोप यानी कि tan थीटा। सेकेंड है एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क है कि आपका x एक्सिस और y एक्सिस, 2 एक्सिस दी हुई है और कोई स्ट्रेट लाइन मानिए कि इस तरह से कट कर रहा है, जो x एक्सिस को भी कट कर रहा है और y एक्सिस को भी कट कर रहा है। मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो x एक्सिस को ये A पॉइंट पर कट कर रहा है और y एक्सिस को B पॉइंट पर कट कर रहा है। अगर O ओरिजिन से OA का डिस्टेंस A डिस्टेंस है और O से B का यानी कि y इंटरसेप्ट का दूरी B है, इसका जो फॉर्म बनेगा वो है x बाई A प्लस y बाई B इक्वल टू 1। इसे हम कहते हैं एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म और सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि इसमें दोनों एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस के इंटरसेप्ट दी हुई है, यानी कि OA एंड OB का मेजरमेंट दिया हुआ है। तो आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इस तरह से इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x बाई A प्लस y बाई B इक्वल टू 1। थर्ड है हम पढ़ेंगे
नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? नॉर्मल फॉर्म होते हैं ये x और ये y को एक्सिस, और इस लाइन का हमें निकालना है इक्वेशन। अगर ये ओरिजिन से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई है, अगर ये ओरिजिन से ये मान लो P है, कैपिटल P, OP का डिस्टेंस OP दी हुई है, सपोज OP इक्वल टू P, इसका परपेंडिकुलर ऑन द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन एज P। तो और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो एक्स एक्सिस से कोई एक एंगल बना रहा है, ये भी एंगल आपको मालूम होना चाहिए। सपोज दिस एंगल इज ओमेगा, तो इसका नॉर्मल फॉर्म होती है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू P। x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू P। अब हम इस तीनों का वन बाई वन इसका डेरिवेशन देखेंगे कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इस तरह से क्यों लिखते हैं, एक्सिस इंटरसेप्ट फॉर्म इस तरह से क्यों लिखते हैं, और नॉर्मल फॉर्म इस तरह से क्यों लिखते हैं। चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। हमें इस लाइन का इक्वेशन फॉर्म करना है। तो ये O से A अगर C दूरी पर, C डिस्टेंस पर कट कर रहा है, तो AO का डिस्टेंस कितना हो गया? AO इक्वल टू C। तो हम क्या A का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं? क्योंकि ये A क्या है? Y एक्सिस पर है, इसलिए इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और ओरिजिन से A का डिस्टेंस C है, इसलिए y कोऑर्डिनेट क्या होगा? C होगा, यानी कि 0, C। अब क्या करते हैं? अब एक आर्बिट्रेरी पॉइंट यहाँ पर P ले लेते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, और ये P से एक परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं x एक्सिस पर। P से क्या किया? एक परपेंडिकुलर लाइन PM डाल दिया, ये परपेंडिकुलर है, और A पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर PM पर डाला, ये भी परपेंडिकुलर है। नाम लेबल कर देते हैं AN। अब देखो, अब गौर से AN जो है परपेंडिकुलर है, ये x एक्सिस का परपेंडिकुलर है, तो क्या ये हम कह सकते हैं AN एंड x एक्सिस आर पैरेलल। तो AN क्या हो गया? x एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो ये थीटा बना रहा है x एक्सिस से, तो ये भी क्या बनेगा? थीटा। तो एंगल PAN इज थीटा। अब देखो, अगर PN हम डिस्टेंस निकालते हैं, PN अगर डिस्टेंस निकालते हैं तो PM क्या बोल सकते हैं? PM माइनस MN। PM कितना बनेगा? PM बनेगा y, क्योंकि P का कोऑर्डिनेट है x, y, सो P एंड M का डिस्टेंस क्या है? y है, तो PM इक्वल टू y माइनस MN क्या बनेगा? MN एंड AO विल बी इक्वल, सो MN विल बी C। आप लिख सकते हैं सिंस MN इक्वल टू AO इक्वल टू C। अब AN निकाल लेते हैं। AN इक्वल टू, अब देखो AN इक्वल टू OM बनेगा, जरूर बनेगा, और OM कितना है? OM है x इक्वल टू x। अब हम अगर इन ट्रायंगल PAN को लेते हैं और इसका tan थीटा निकालते हैं, tan थीटा
इक्वल टू क्या होगा, पी एन बाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पी एन बाई ए एन। तो टेन थीटा, अच्छा टेन थीटा क्यों लिख रहे हैं, टेन थीटा को आप जानते हैं, टेन थीटा ही हमारा स्लोप है, इसलिए टेन थीटा को एम लिख सकते हैं। एम इक्वल टू पी एन हम निकाल चुके, वाई माइनस सी बाई ए एन है एक्स। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y माइनस सी इक्वल टू एम एक्स और y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, इधर जाएगा तो प्लस सी, एंड दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन बिकॉज दिस फॉर्म इज इन टर्म्स ऑफ स्लोप यानी कि m। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, ये हमारा सेकेंड फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं। This line is making intercept on a axis also and in b axis also. 0, 0, and this is, suppose OA is A. OA is, let us suppose OA equal to A. तो ए का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट बन जाएगा a, 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, और b का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, b विल बी 0, अगर OB b डिस्टेंस है, OB अगर b डिस्टेंस है और OA a डिस्टेंस है, तो b का कोऑर्डिनेट बन जाएगा 0, b, क्योंकि b पॉइंट जो है वो y एक्सिस पर है, इसलिए b का जो कोऑर्डिनेट बनेगा 0, b। अब फिर इसमें वही काम करेंगे, इस लाइन पर एक कोई भी पॉइंट ले लेंगे p जो आर्बिट्रेरी पॉइंट होगा, और इसका कोऑर्डिनेट ले लेंगे x, y। अब देखो बच्चों, P इज ऑन द लाइन, सो हम क्या बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ पी ए इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, क्योंकि सेम लाइन पर है, जितने भी पॉइंट होंगे सबका स्लोप बराबर होगा। तो ए बी का स्लोप और पी ए का स्लोप या पी बी का स्लोप सब इक्वल होंगे। सो स्लोप ऑफ पी ए इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। अब स्लोप ऑफ पी ए निकाल लेते हैं, पी ए। अच्छा, पी ए का स्लोप कैसे निकालते हैं, जब दो पॉइंट दिए रहते हैं, आपको पहले भी बताया गया था, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ पी ए बनेगा y माइनस 0 अपॉन में x माइनस ए इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी b माइनस 0, देखो y2 माइनस y1 यानी कि b माइनस 0, b माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, 0 माइनस a। इसका मतलब हो गया y बाई x माइनस a इक्वल टू b बाई माइनस a। फिर से करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, b इंटू एक्स माइनस ए बी इक्वल टू माइनस ए वाई। तो इसको ए वाई को अगर इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू माइनस ए बी को राइट साइड में ले जा रहे हैं तो बाई ए बी। तो क्यों ना हम दोनों साइड में ए बी से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई ए बी डिवाइड बाई ए बी। तो बी एक्स बाई ए बी, बी से बी कट हो रहा है, सो एक्स बाई ए प्लस यहाँ पर ए वाई बाई ए बी, ए से ए कट हो रहा है तो वाई बाई बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए पी
इक्वल टू 1. So this is called the intercept form of straight line. जब दोनों एक्सिस का इंटरसेप्ट दिया रहेगा तो आप इस तरह से इसका फॉर्म निकलेगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1. चलिए हम देखते हैं लास्ट फॉर्म जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल फॉर्म. तो ये है हमारा स्ट्रेट लाइन और इस पर क्या है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला गया है और दिस परपेंडिकुलर का डिस्टेंस आपको मालूम है. सपोज O to M, OM is given P यूनिट. वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास दिया हुआ है, परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर ऑन द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन. तो OM का डिस्टेंस P दिया हुआ है और एक चीज दिया हुआ है, द परपेंडिकुलर लाइन इज मेकिंग एन एंगल along the x axis in its positive direction. तो पॉजिटिव डायरेक्शन में OM क्या कर रहा है, x एक्सिस से ओमेगा एंगल बना रहा है. ये OA इंटरसेप्ट है, ये OB इंटरसेप्ट है. अब ट्रायंगल OMA, इसमें आप देखो OM इज P और ये है ओमेगा. क्या हम लिख सकते हैं, सेक ओमेगा इक्वल टू, सेक ओमेगा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज बाई बेस. तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज तो देख रहे हैं, ये राइट एंगल के अपोजिट में हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है. तो वो है इसका हाइपोटेन्यूज और बेस क्या होता है, बेस होता है ये जो एंगल हम देख रहे हैं उसका एलोंग. तो ओमेगा के एलोंग क्या है, OM है, OA अपन OM, OA अपन OM. तो OA हमारा बन गया OA इक्वल टू OM इंटू सेक ओमेगा. अच्छा OM क्या है, OM इज P, तो क्यों ना हम इसको P सेक ओमेगा लिख दें. ठीक है, तो OA अगर हमें P सेक ओमेगा निकल गया, इसका मतलब है इसका हम कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं, ये x कोऑर्डिनेट. तो OA क्या हो गया, OA का डिस्टेंस इज x कोऑर्डिनेट. तो P सेक ओमेगा कॉमा ये x एक्सिस पर, इसलिए y कोऑर्डिनेट इसका 0 बनने वाला है. अब इसी तरह हम इन ट्रायंगल OMB में निकालेंगे. अब देखो बच्चों बहुत ध्यान से, ये एंगल यहाँ पर ओमेगा है, तो ये क्या होगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस ओमेगा, क्योंकि दिस इज 90, तो ये 90 माइनस ओमेगा होगा और दिस इज 90. तो हम समझ रहे हैं ये अगर 90 है और ये 90 माइनस ओमेगा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, दिस विल बी ओमेगा. एंगल OBM इज इक्वल टू ओमेगा. तो दिस एंगल OBM इज ओमेगा. अब हम इसका कॉसेक ओमेगा देखो बच्चों क्या होगा, कॉसेक ओमेगा इक्वल टू, कॉसेक भी क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर. हाइपोटेन्यूज तो हमारा ये 90 डिग्री के ऑपोजिट OB है, तो OB रहेगा. और इसका परपेंडिकुलर क्या है, देखो ओमेगा ले रहे हैं, हमारा एंगल है ओमेगा और ओमेगा के ऑपोजिट में OM है, तो OB बाई OM. तो OB इक्वल टू OM कॉसेक ओमेगा और OM है P, तो P कॉसेक ओमेगा. और फिर से हम अब जबकि हमें OB का डिस्टेंस मालूम चल गया, तो हम इसका कोऑर्डिनेट
लिख सकते हैं। ये y एक्सिस पर है, इसलिए x एक्सिस तो इसका 0 होगा, लेकिन y एक्सिस क्या बन गया, p cosec ओमेगा। अब जब आपको a और b का दोनों का इंटरसेप्ट मालूम है, हमने फॉर्म नंबर 2 में, ये फॉर्म नंबर 3 है, फॉर्म नंबर 2 में क्या बताया था, जब हमें दो इंटरसेप्ट मालूम रहता है, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मालूम है, तो इसका फॉर्म होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होते हैं, x बाई ए, यहाँ पर a क्या है, a है p सेक ओमेगा प्लस y अपॉन b यानी कि OB, y इंटरसेप्ट, तो यहाँ पर OB का डिस्टेंस है p कॉसेक ओमेगा इक्वल टू 1। अब x बाई p सेक ओमेगा 1 बाई सेक ओमेगा इक्वल टू कॉस ओमेगा। सो आप लिख सकते हैं x कॉस ओमेगा, 1 बाई सेक को कॉस लिख सकते हैं, तो x कॉस ओमेगा डिवाइडेड बाई p प्लस y अपॉन, इसी तरह 1 बाई कॉसेक ओमेगा को आप साइन ओमेगा लिख सकते हैं, इसलिए y साइन ओमेगा बाई p इक्वल टू 1। अब देख रहे हैं, आप इसको एलसीएम ले लो, p ऊपर में बच गया x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू 1। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू p इंटू 1 p। तो अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस p दिया हुआ है और ओमेगा का वैल्यू भी मालूम है, तो आप इजीली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय।